झुडुकताई जरा थांब थांब, झुडुकताई जरा थांब थांब, कसली ग घाई कुठं निघाली सलाम, कसली ग घाई कुठं निघाली सलाम। अस्सलाम वालेकुम विद्यार्थी मित्रांनो, तुमचं माझी मराठी फॉर उर्दू मीडियम स्कूल या यूट्यूब चॅनलवर पुन्हा मनपूर्वक स्वागत आहे। विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण या व्हिडिओमध्ये इयत्ता 6व्या वर्गाची विषय मराठी संयुक्त या पाठ्यपुस्तकातील पाठ 9 चला पुढे या पाठाचे आज आपण या व्हिडिओमध्ये संपूर्ण स्पष्टीकरण इंशाअल्लाह ताला बघणार आहोत। तत्पूर्वी विद्यार्थी मित्रांनो, हम अपनी मराठी की किताबें और एक पेंसिल निकाल लेंगे और जब भी सर स्पष्टीकरण समझाए या कठिन शब्दों का अर्थ समझाए तो आप लोग उसे अपने किताब में पेंसिल से नोट कर लेंगे। तो चलो बच्चों, हम करते हैं अपने पाठ की शुरुआत। चला पुढे। तर चला विद्यार्थी मित्रांनो, पान क्रमांक 24 पेज नंबर 24 निकालते हैं हम। तो हम देख रहे हैं पेज नंबर 24 पे हमें 2 चित्र नज़र आ रहे हैं। एक चित्र में हमें दिख रहा है कि एक लड़का वो नदी से बात कर रहा है और दूसरे चित्र में हमें नज़र आ रहा है कि वही लड़का अब चींटियों से यानी मुंगियों से बात कर रहा है। तो अब क्या बात कर रहा है, अब हमें ये पाठ में देखना है। तो पाठ क्रमांक 9 चला पुढे या पाठाच्या लेखिका आहेत डॉक्टर इंदुमती अरकड़ी। तो बच्चों, शुरुआत करते हैं हम इस पाठ के। प्रतीक आता उठ बरं, अरे आता 7 वाजले सुद्धा, बघ किती सूर्य वर आलाय। प्रतीकची आई सुधाताई गेले तासभर हेच बोलत होत्या आणि प्रतीकचं एकच बोलणं चालू होतं। तो प्रतीक नाम का लड़का है और उसकी आई मतलब माँ, उसकी माँ का क्या नाम है, सुधाताई। तो सुधाताई अपने बच्चे को, प्रतीक को उठा रही है, नींद में से उठा रही है और बोल रही है, ए प्रतीक उठ बरो, ए प्रतीक उठ जा, 7 बज चुके हैं और सूर्य मतलब सूरज आसमान में चढ़ चुका है, अब तो उठ जा। लेकिन प्रतीक एक ही चीज़ दोहरा रहा था। कौन सी चीज़ दोहरा रहा था, देखते हैं। आणखी 5 मिनिटांनी उठतो ग, बस 5 मिनट से उठता हूँ, 5 मिनट मुझे सोने दीजिए। शेवटी मोठ्या अनिच्छेनं प्रतीक उठला अन डोळे चोळत गॅलरीत आला। शब्दार्थ देख लीजिए। अनिच्छेनं मतलब इच्छा नसताना कि इच्छा नहीं है फिर भी वो उठा। डोळे चोळत मतलब आंखें मलते हुए। तो इच्छा नसताना ही, इच्छा नहीं है फिर भी प्रतीक उठा और आंखें मलते हुए गॅलरी में पहुंचा। बाहेरचे प्रसन्न वातावरण पाहून त्याला उत्साहाचे पंखच फुटले। हाँ, और बाहर जब वो निकलता है तो देखता है बाहर का वातावरण बहुत ही प्रसन्न है, मतलब खुशहाल है। तो उसका मन भी प्रसन्न हो गया। तोंड धुवून त्याने दूध घेतले, उसने दांत घिसा, मुंह धोया और उसने दूध पी लिया। आई जरा फिरून येतो ग म्हणत निघालाही, और वो आई को कहने लगा, अपनी अम्मी को कहने लगा कि आई थोड़ा मैं बाहर फिर के आता हूँ, घूम के आता हूँ। त्याला जाताना पाहून सुधाताईंना वाटलं आपण स्वप्नात तर नाही ना, और उसे जाते हुए देखते ही सुधाताई को ऐसा लगा कि मैं कहीं सपने में तो नहीं हूँ। स्वप्न मतलब सपना, सपने में तो नहीं हूँ मतलब सुधाताई को यकीन नहीं हो रहा था कि प्रतीक उठ गया है और वो बाहर टहलने निकल पड़ा है। पुढं प्रतीक छान शीड घालतच भेटणाऱ्या पक्ष्यांशी हळूवार संवाद घालत निघाला। शीड घालने मतलब सीटी बजाना और संवाद घालने मतलब बातचीत करना। तो प्रतीक घूमते हुए शीड घालत मतलब सीटी बजाते हुए वो बाहर टहल रहा था और पक्षी यानी परिंदों से वो बातचीत कर रहा था। जवळच नदी होती। प्रतीकच्या मनात विचार आला। अब रास्ते से चलते चलते उसे एक नदी दिखाई दी और उसके मन में ख्याल आया, विचार ने मतलब ख्याल आया, खरंच ही नदी किती सुंदर है। और उसके मन में ख्याल आया कि ये नदी कितनी खूबसूरत है, सुंदर है, पण ती दिवस रात्र धावून पडून कशी थकत नसेल। हाँ, अब प्रतीक के मन में ख्याल आया नदी को देखकर कि ये नदी
दिन रात दौड़ते ही रहती है, बहते ही रहती है, लेकिन ये कभी थकती नहीं है। ऐसा क्यों? तो ऐसा उसके मन में सवाल आया। तो वो पूछता है नदी को। तो नदीला मनाला वो नदी को पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? नदी ताई किती करतेस धावपळ, नदी ताई किती करतेस धावपळ, घे ना विसावा एक तरी पळ, घे ना विसावा एक तरी पळ, कसा येत नाही तुला थकवा, कसा येत नाही तुला थकवा, कोठून मिळवतेस उत्साह नवा नवा, कोठून मिळवतेस उत्साह नवा नवा। शब्दार्थ देख लीजिए। नदी ताई मतलब नदी, धावपड़ करना मतलब इधर उधर भागना, हमेशा चलते ही रहना, विसावा मतलब आराम करना, पड़ मतलब लम्हा टाइम, थकवा मतलब थकावट, उत्साह मतलब खुशी प्रसन्नता। तो प्रतीक नदी ताई को पूछ रहा है कि नदी ताई तू कितनी धावपड़ कर रही है, कितने दौड़ धूप कर रही है, तुझे कभी थकवा नहीं आता है क्या? और तू यहाँ से हमेशा बहती ही रहती है, तो तू कभी थकती नहीं क्या? और इतना उत्साह, इतनी एनर्जी तू कहाँ से लाती है? ऐसा प्रतीक नदी से पूछ रहा है। लांबून त्याला खडखडून हसू ऐकू आलं। तो नदी ताईचाच आवाज होता और दूर से उसे हंसने की आवाज़ आई। और वो आवाज़ किसकी थी हंसने की? वो नदी ताई की थी। और नदी ताई उसे क्या बोली? ती म्हणत होती, मतलब नदी ताई प्रतीक को बोली, बरं का प्रतीक नको करू माझं कौतिक, बरं का प्रतीक नको करू माझं कौतिक, अरे धावणं माझा प्राण तोच माझा श्वास जान। शब्दार्थ बघा। कौतिक, कौतिक करणे मतलब तारीफ करना, प्राण मतलब काम, आनंद मतलब खुशी। तर नदी ताई म्हणते, अरे प्रतीक तू माझं कौतुक नका करू, तू मेरी तारीफ मत कर, तोच माझा धावणं हाच माझा प्राण आहे कि हमेशा दौड़ते ही रहना, बहते ही रहना, यही मेरा प्राण है, यही मेरा काम है। तोच माझा श्वास जान, पुढं जाण्यात मला आनंद। और वो कहती है कि यही मेरा काम है और हमेशा बहते ही रहना, आगे बढ़ते ही रहना, ये मेरा काम है, यही मेरा आनंद है। इतक्यात एक वाऱ्याची झुडूक नाचत बागडत झाडाखाली आली। और इतने में ही एक झुडूक, झुडूक मतलब हवा का झोंका, नाचते हुए इधर उधर टहलते हुए प्रतीक के पास आया। झाडाखालची पानं उडवत त्यांच्याशी खेळत ती पुढं निघाली और झाड़ के पत्तों से खेलते हुए और उनसे बागड़ते हुए वो आगे निकली। तो प्रतीक झुडूक ताई को गाते हुए पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? झुडूक ताई जरा थांब थांब, झुडूक ताई जरा थांब थांब, कसली ग घाई कुठं निघाली सलाम, कसली ग घाई कुठं निघाली सलाम, सारखं धावायच्या येत नाही कंटाळा, सारखं धावायच्या येत नाही कंटाळा, का तीच तुझी छान छान शाळा, का तीच तुझी छान छान शाळा। शब्दार्थ देख लेते हैं। झुडुकताई मतलब हवा का झोंका, घाई मतलब गड़बड़ हरी, कंटाड़ा मतलब अलाली आलसी थकावट। तो प्रतीक अब अपने झुडुकताई को पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? ये झुडुकताई ऐ हवा के झोंके, तुझे इतनी गड़बड़ क्यों है? तू हमेशा बहते ही क्यों रहता है? जरा थोड़ी देर रुक जा। तुझे इतनी गड़बड़ क्यों है? घाई क्यों है? थोड़ा सा रुक जा। सारखं धावायचा येत नाही कंटाळा। और उसे पूछ रहा है कि ऐ हवा के झोंके, हमेशा तू बहते ही रहता है, क्या तुझे इस बात का कंटाळा नहीं आता? इस बात की थकावट तुझे नहीं आती? का तुझी तीच छान छान शाळा, तो यही तेरी स्कूल है, यही तेरा काम है। अब देखते झुडुकताई यानी हवा का झोंका उसे क्या जवाब देता है। झुडुक ही गोड हंसली वो म्हणाली। और झुडुक मतलब हवा का झोंका मुस्कुराई और उसे कहने लगी। क्या कहने लगी? प्रतीक ओळखलंस एकदम बरोबर। प्रतीक तूने पहचान लिया, बिल्कुल सही पहचाना। सदा चालणं धावणं मला खूप आवडतं बरं। और वो कहने लगा प्रतीक कि हमेशा बहना, हमेशा चलते ही रहना, यही मुझे पसंद है। अन झुडुक पानांशी खेळायला निघूनही गेली। और झुडुक हवा का झोंका
तो से खेळते हुए आगे बढ़। पुढं आगे देखते हैं। प्रतीकनं खाली डोकावून पाहिलं तर काय। अब प्रतीक आगे बढ़ा और नीचे देखता है तो क्या देखता है, क्या दिखाई देता है उसे। मुंग्यांची ही भली रांगच रांग त्याला दिसली, और उसे मुंगियों की, चींटियों की एक लाइन दिखाई दी। अब क्या कहता है वो मुंगियों से, वो भी देख लेते हैं। साऱ्या मुंग्या मोठ्या शिस्तीनं घाईनं चालल्या होत्या, और सभी मुंगियां शिस्तीनं मतलब डिसिप्लिन से और गड़बड़ से आगे बढ़ रही थी, चल रही थी। अब मुंगियों से यानी चींटियों से प्रतीक पूछने लगा, क्या बोलने लगा। चालून चालून दुखतात का पाय, चालून चालून दुखतात का पाय, घ्या विश्रांती हाच उपाय, घ्या विश्रांती हाच उपाय। शब्दार्थ देख लेते बच्चों। पाय मतलब पैर, विश्रांति मतलब आराम करना, उपाय मतलब सॉल्यूशन। तो अब प्रतीक उन मुंगियों से कह रहा है, उन चींटियों से कह रहा है कि ऐ मुंगी ताइयों, ऐ मुंगी ताई, चलते चलते, हमेशा चलते चलते तुम्हारे पैर दुखते नहीं है क्या? थोड़ा आराम कर लो, थोड़ी विश्रांति कर लो, और यही उपाय है। अब देखते हैं कि इस प्रतीक के प्रश्न को वो मुंगियां क्या जवाब देती है। त्याचं बोलणं ऐकताच साऱ्या मुंग्या हसल्या अन एका स्वरात गात म्हणाल्या, और उसका बोलना सुनते ही सारी मुंगियां मुस्कुरा उठी और एक ही आवाज में बोलने लगी, गाते हुए। क्या बोलने लगी। दिसतो आम्ही चिमुकल्या जरी, दिसतो आम्ही चिमुकल्या जरी, उत्साह आमुच्या सदा अंतरी, उत्साह आमुच्या सदा अंतरी, सदा चालणं हाच आमचा स्वभाव, सदा चालणं हाच आमचा स्वभाव, तोच देतो आम्हाला मिळून भाव, तोच देतो आम्हाला मिळून भाव। शब्दार्थ देख लेते हैं। चिमुकल्या मतलब छोटी सी, नन्ही सी, अंतरी मतलब दिल में, भाव मतलब इज्जत। तो अब चींटियां यानी मुंगियां प्रतीक को उत्तर दे रही है, बोल रही है कि प्रतीक, हम तुझे छोटे छोटे नन्हे नन्हे दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन हम छोटा काम नहीं करते, और हमेशा आगे बढ़ते रहना, हमेशा चलते ही रहना, यही उत्साह हमें आगे बढ़ाता है। और हमेशा चलते ही रहना ये हमारा काम है, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा वर्क है, ये हमारी ड्यूटी है। और यही हमारी ड्यूटी यानी हमेशा चलते ही रहना, हमेशा काम करते ही रहना, यही हमें भाव दिलाता है, ये हमें इज्जत देता है। मुंग्यांचा संदेश ऐकला आणि प्रतीकने मनाशी ठरवलं। अब मुंगिया ने जो संदेश उसे दिया है वो संदेश उसने सुना, और प्रतीक ने मन से ठान लिया, दिल में ठान लिया। क्या ठान लिया। आपणही पुढे जात राहायचं, नाही आता थांबायचं, या आपणही पुढे जायचं, आता थांबायचं नहीं, कि मैं भी अब हमेशा आगे ही बढ़ते रहूँगा, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखूँगा। सूर्य, नदी, झुडूक व मुंग्या प्रतीकला म्हणाल्या। आप सभी, सूर्य मतलब सूरज, नदी, झुडूक मतलब हवा का झोंका, और मुंगियाँ यानी चींटियाँ सब एक साथ प्रतीक को कहने लगी, संदेश देने लगी। क्या संदेश देती है। चला पुढे देतो आम्ही हेच संदेश, हमेशा आगे बढ़ते रहो, हमेशा आगे बढ़ते रहो। और ये संदेश हमें सूरज, नदी, झुडूक और मुंगियाँ यानी चींटियाँ दे रही है। तोच मिळून देईल सर्वांना सुयश, और हमेशा आगे बढ़ते ही रहना, ये ही हमेशा हमें सुयश यानी कामयाबी दिलाएगा। इस तरह से ये खूबसूरत पाठ हमारा समाप्त होता है। और इस पाठ में हमने क्या सीखे। इस पाठ में हमने सीखे कि कितनी भी मुश्किलात आए उसका हमें सामना करना चाहिए, और हमेशा आगे ही बढ़ते रहना चाहिए, पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। तो बच्चों, अगर आपको ये संपूर्ण पाठ का स्पष्टीकरण समझ आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए, और मेरे चैनल माझी मराठी को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।